Morning students, today we'll start session 3 entrepreneurship versus employment. As you know, entrepreneurship is creating and owning up an enterprise that work to solve a problem. The entrepreneur take the ownership of everything the enterprise is responsible for. एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या करता है, एक एंटरप्राइज को स्टार्ट करेगा और उस एंटरप्राइज से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेवारी है वो उस एंटरप्रेन्योर की होगी. An employee, on the other hand, work for some enterprise or company. He or she is not owner of the enterprise or company. He or she is working for it. Rather, he work as per defined role given to her or him. Work for a fixed set of time. Work as instructed and think or contribute only. एम्प्लॉय का काम सिर्फ क्या है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की कंपनी के अंदर क्या करता है, नौकरी करता है. वो काम करेगा, जो काम उसको दिया जाएगा और काम जो दिया जाएगा उसको सेट ऑफ फिक्स टाइम के अंदर, जो उसका इंटरवल है उसके अंदर वो काम करेगा. उसके अलावा उसको उससे रिलेटेड वेजेस मिल जाती हैं. He or she does not think for overall performance of the company. He just confined the role assigned to him. उसको ओवरऑल प्रोग्रेस से बाकी सारी चीज़ें कैसे सोल्व हो रही हैं इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता. उसको तो जितना काम उसको दिया गया है वो काम करने के लिए वो पाबंद है. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो सिर्फ जो स्पेसिफिक काम उसको दिया गया है वही करता है. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड employee. नेक्स्ट टॉपिक 3.3 इज द रिस्क ऑफ एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर के साथ क्या रिस्क जुड़े हुए हैं. लाइक एनी वेंचर, एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो हैज ओन शेयर एंड रिस्क एंड रिवार्ड. एंटरप्रेन्योरशिप के साथ रिस्क भी जुड़े हुए हैं और रिवार्ड भी जुड़े हुए हैं. उसको वो मेहनत भी करनी पड़ती है, उस मेहनत के बाद क्या पॉजिटिव और नेगेटिव उन दोनों को भी उसका ध्यान रखना होता है. जैसे देखिए, फर्स्ट इज द नो गारंटी of paycheck. Entrepreneurs never have a guarantee of paycheck. Initially, in fact, the income is so low as even if they are the small earning, a maximum share of these is invested back in the venture. जो काम उसने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में इनकम बहुत कम होती है और वही उसमें क्या हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है. नो रेगुलर इनकम. इनिशियली स्टार्टअप जो किया जाता है उसके अंदर ये रेगुलर इनकम की बात नहीं बन पाती. किसी महीने कम है, किसी महीने ज़्यादा इनकम हो सकती है. नो पर्सनल टाइम. एंटरप्रेन्योरशिप आर सो मच इन्वॉल्व इन देयर वेंचर. इन द इनिशियल डे दे हैव जनरली नो पर्सनल टाइम लेफ्ट. शुरुआत में जब वो काम करता है तो उसके लिए अपने लिए, खुद के फैमिली के लिए टाइम नहीं बचता. वो सारा टाइम अपना किस में देगा, बिजनेस के अंदर देगा. नेक्स्ट इज द रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. यू लिव योर पैशन. सबसे इंपॉर्टेंट है. दे आर द फेमस कोट्स. डू समथिंग यू लव एंड यू विल नेवर वर्क ए डे इन योर लाइफ. पैशन होता है, नौजवान के अंदर एक पैशन होता है, नए एंटरप्रेन्योर के अंदर एक पैशन होता है कि मुझे ये काम करना है और वो उसी पैशन के लिए लगा रहता है. ग्रेट बॉस. एंटरप्रेन्योर आर ओन बॉस. वो खुद का बॉस होता है. when your boss is yourself, then you have the greatest boss in the all form. हमेशा खुद निर्णय लेना है, खुद हर प्रॉब्लम के बारे में सोचना है. तो यू आर द योर ओन बॉस. ऑन टाइम. हर एंटरप्रेन्योरशिप के पास अपना टाइम होता है, डे और नाइट होता है. वो किस समय क्या काम करेगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है. लोकेशन. एंटरप्रेन्योरशिप गेट्स द टू चूज योर ओन वर्क लोकेशन. वो कहीं भी जाकर कहीं भी कोई सेटअप कर सकता है. कैन मेक कंट्रीब्यूशन एट ए लार्ज स्केल. एंटरप्रेन्योरशिप कैन मेक लार्ज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड द नेशन एंड सोसाइटी एट ए लार्ज स्केल. उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. वो लोगों को नौकरी देता है, नेशन की इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है. एंड लास्ट टॉपिक इज द टॉपिक 3.3 challenges in the entrepreneurship. Giving up a career, team building, cash flow management, time management,
प्रॉपर पीपल स्किल, डिसीजन मेकिंग, टेकिंग रिस्क। ध्यान से देखिएगा, गिविंग अप कैरियर। Building a growing business cannot be done along with your job side. Entrepreneurs have to give their promising job and career for the unpredictable journey for the entrepreneurship. वो अपनी जॉब छोड़कर, जो लगातार कंटिन्यूस ऑर्डर में लोग जॉब करते हैं, किसी अच्छी कंपनी में करते हैं, वो अच्छी अच्छी जॉब छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो अपना दाव लगाते हैं, ताकि हम कोई अच्छा काम कर सकें। कोई नया एंटरप्रेन्योर इसी क्षेत्र में जब काम करता है तो वो अपने कैरियर को दांव पर लगाकर चलता है। टीम बिल्डिंग। चूजिंग द राइट कैंडिडेट एंड कंसिडरिंग देयर कॉस्ट टू द बिजनेस इज अनदर बिग चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर। अच्छे लोगों का कलेक्शन करना, अच्छे लोगों को अपने साथ लेके चलना, इन चीज़ों के लिए। कैश फ्लो मैनेजमेंट। आपके बिजनेस के अंदर सर्वाइव करने के लिए आपको मनी चाहिए, कैश चाहिए। वो जो कैश जो है उसकी मैनेजमेंट करना भी एंटरप्रेन्योरशिप का काम है। टाइम मैनेजमेंट, किस तरह से टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, टाइम के हिसाब से आपने जो सेटअप किया है वो लोगों के लिए प्रोडक्ट बना सके। ऐसी चीज़ों के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है। प्रॉपर स्किल्स, आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए, आपका मन, आपका दिमाग कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आपके अंदर प्रॉपर स्किल हो। जिस काम को हम करना चाहते हैं उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपके पास अच्छी स्किल्स, उससे रिलेटेड स्किल्स का होना बेहद ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग, आपके पास डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। आपके साथ बहुत सी मुश्किलें आएंगी बीच में, आप ऐसी सिचुएशन में आएंगे, लेकिन आपके पास अच्छे डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। दीज आर द चैलेंजेस, कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। टेकिंग रिस्क, आप व्यापार के अंदर उस काम को करने के लिए, क्योंकि आप वो काम आम बिजनेस से हटके होगा, नया होगा, लोगों की समझ में नहीं होगा, आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा। इस चीज़ को, ये डिफरेंट चैलेंजेस हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के सामने आते हैं। दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द सेशन 3।